हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप आ सकते हैं अबू धाबी, वो भी विदाउट आईसीए ग्रीन स्टेटस। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल स्टेप बताने वाली हूँ, वो भी फुल प्रोसेस के साथ, कि आप कैसे अबू धाबी आ सकते हैं, वो भी विदाउट आईसीए। सो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, ये उन लोगों के लिए है जिनका वीज़ा एक्टिव है और उनको यूएई से बाहर जाए हुए 6 मंथ से ज़्यादा और 1 साल से कम हुए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि आप अपने वीज़ा का स्टेटस आईसीए स्मार्ट सर्विस, जो कि एक पोर्टल है अबू धाबी का, आप उस पर लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका जो वीज़ा का जो स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए, तभी आप यूएई वापस आ सकते हैं। उसका जो लिंक है पोर्टल का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वहाँ पर आपको लॉगिन कर अपने वीज़ा का स्टेटस चेक करना होगा, जो कि एक्टिव होने पर ही आपको यूएई वापस आने दिया जाएगा। अगर वो आपका एक्टिव नहीं है तो आप अपनी कंपनी के पीआर या अपने कंपनी में जो भी है आप एचआर, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने वीज़ा का स्टेटस चेक करना है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जिसकी जो स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए, या फिर आपका जो वीज़ा है वो आपका वैलिड होना चाहिए। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपको अबू धाबी आने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपको पहले अपने एचआर से या फिर अपनी कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वीज़ा है उसका स्टेटस, आपका जो पोर्टल है आईसीए स्मार्ट सर्विस पर आपका जो वीज़ा का जो स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए। स्टेप 2, अगर आपका वीज़ा एक्टिव है तो आप अपने टिकट, जो कि आपको एयर अरेबिया, जो कि शारजा की एयरलाइंस है, उससे आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी टिकट है वो आपको एयर अरेबिया, जो कि शारजा की एयरलाइंस है, उसी से ही बुक करनी है, क्योंकि एक यही एयरलाइंस है जो बिना आईसीए अप्रूवल के आपके वीज़ा का स्टेटस चेक कर अगर एक्टिव है तो आपको अलाउ कर रहे हैं और आपको बोर्डिंग पास ईजिली मिल जाएगा। स्टेप 3, जब आपका टिकट बुक हो जाए तो तब आपको अपना आरटीपीसीआर कराना होगा, जिसकी वैलिडिटी 72 आवर्स होनी चाहिए। उसके लिए आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप अपने नियर बाय किसी भी आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब, जिसका कि आपको अगर आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब होगा तो आपको एयरपोर्ट पे कोई भी इशू नहीं होगा। आपकी जो रिपोर्ट है उसको वैलिड माना जाएगा और आपको ईजिली आपको परमिशन मिल जाएगी। आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो लैब है वो आईसीएमआर अप्रूव्ड ही होनी चाहिए। आपको वहाँ से अपना टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको उसमें बताया है कि आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर कैसे आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब देख सकते हैं। स्टेप 4, दोस्तों, जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाए तो आपको वहां पे आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा। जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उनकी सहायता से जब आप इमिग्रेशन पर पहुंच जाए तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके पास परमिशन है क्या वापस जाने की। तो दोस्तों, वहां पर आपने घबराना नहीं है। आपने वहां पर सिंपल उनको बोलना है कि हाँ, हमारे पास परमिशन है। और आपका जो ये आईसीए स्मार्ट सर्विस पर जब आप अपना वीज़ा का जो स्टेटस है वो एक्टिव देखेंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इमिग्रेशन पर पूछे जाने पर आप उनको बता सकते हैं कि हाँ, आपका जो वीज़ा का जो स्टेटस है वो एक्टिव है और आप वापस जा सकते हो, जिससे आपको सहायता मिलेगी आपके जो इमिग्रेशन है उसको क्रॉस करने की। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं स्टेप 5 पर। जब आप शारजा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपका फिर से एक टेस्ट होगा, दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा और उसका रिज़ल्ट आपको 1 दिन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर आपका वीज़ा अबू धाबी का है या आप अबू धाबी में रहते हैं तो आपको अबू धाबी बॉर्डर पर, जो कि उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रखा है, वहाँ पर जाना होगा। आप एयरपोर्ट से टैक्सी या जैसे भी आपको जाना है, अगर आप अपने किसी रिलेटिव के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। पहले आपको वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कैंप है वहाँ पर जाना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद ही वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है आगे। उसके लिए
आपको आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले ऑप्शन में आपको वहाँ पर जो गवर्नमेंट की बसेस हैं उससे आपको क्वारंटाइन सेंटर लेकर जाया जाएगा जो कि ICAT मुज़फ़्फ़ा में है। वहाँ जाने के बाद आपका फिर से एक टेस्ट होगा जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका रिज़ल्ट आपका 1 दिन में आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पास मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपके पास आपका टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपके नाम पर ही होना चाहिए, अगर आपके पास वो है तो आपको होम क्वारंटाइन की परमिशन दे दी जाएगी, जिसमें आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद आप नेगेटिव रिज़ल्ट के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। आप वहाँ पर होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर वॉच दे दी जाएगी और उस वॉच के बाद 8th डे आपका टेस्ट होगा। नेगेटिव रिजल्ट के बाद 10वें डे आप वो वॉच वापस कर सकते हैं। जिन लोगों को 10 डेज़ वहीं पे क्वारंटाइन करना है जो कि गवर्नमेंट का है, आप वहाँ पर भी 10 डेज़ क्वारंटाइन कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको अबू धाबी में परमिशन मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आपको जो सेंटर है वहाँ से टैक्सी जो कि उन लोगों के द्वारा ही आपको टैक्सी दी जाएगी, उसी से ही जाना होगा। आप अपने किसी रिलेटिव्स को या अपने किसी नोन को वहाँ नहीं बुला सकते हो। जो टैक्सी है वही आपको आपके घर के लोकेशन पर ड्रॉप करके आएगी। स्टेप 6, अगर आप दुबई या शारजा में स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अबू धाबी में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उनको 10 डेज़ से पहले अलाउ नहीं है। या तो आपको क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा या आप दुबई या शारजा में रह सकते हैं। तो अगर आप दुबई या शारजा में स्टे करना चाहेंगे तो आप वहाँ कर सकते हैं। 10 डेज़ के बाद आपको अपना RT-PCR टेस्ट कराना होगा और जब आपका वो RT-PCR का रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाएगा तो आप ईज़िली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अबू धाबी में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हैं। अगर आप बाहर से आए हैं और आपको वहाँ पर मैंडेटरी 10 डेज़ क्वारंटाइन करना है, या तो आप दुबई या शारजा में स्टे कर सकते हैं। और अगर आपको दुबई या शारजा में कोई आपका नहीं है जानता या आप स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आपको पहले वहाँ जो रजिस्ट्रेशन कैंप है वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद जो उनके प्रोसेस है वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे और 10 डेज़ क्वारंटाइन के बाद ही आपको परमिशन मिलेगी, जिससे आप अबू धाबी बॉर्डर पे क्रॉस करके या फिर अबू धाबी में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।